7 साल आज हो गए, 8 बार रो लिया, 7 की और 8 की गुणा लगाओ बराबर कितने हुए? 56। तो ये 56 इंच का छाती है। लेकिन वो मजबूत प्रधानमंत्री बताए जाते हैं कि दाढ़ी से पाकिस्तान थर्राता है, तो रोते क्यों है वो? क्यों रोते हैं वो? मजबूत था, मजबूत ऐसा हो जो आवे और रो के दिखा दे। अभी 2 दिन पहले रोया, घड़ियाली आंसू रोया, तुम्हें आंसुओं पे लगा दिया और 99,000 करोड़ RBI का साफ कर दिया। वो तो ना दिखाया कुतिया मीडिया ने, तड़वे चाट मीडिया ने दिखाया तो ना तुम्हें। मोदी जी करना क्या चाहते हैं? रोते हैं, इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं अडानी अंबानी का। अच्छा, हाँ, गुलाम बनाना चाहते हैं। कैसे बचा जाएगा फिर? है कैसे बचा जाएगा? देश को लड़ना पड़ेगा। किसान ने भी कह दिया था जिस दिन घर से चला था कि बिल वापसी होगी तो हमारी घर वापसी होगी, और बिल वापसी नहीं होगी तो हमारी घर वापसी नहीं होगी। कौन कह रहा है? पुतला फूका गया है सुबह। अब झड़प देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, किसान अपना काम कर रहा है। और किसानों ने कहा था मोदी का पुतला फूकेंगे, फूक दिया। जब जब राजा डरता है पुलिस को आगे करता है। तो ये डर है सरकार के अंदर किसानों का, ये डर है, वरना किसानों पे क्यों लाठी चला रही है? ट्विटर पर मोदी इस्तीफा दो, मोदी कायर है, सारे चले हैं। तो क्या उसी का रिजल्ट है कि आज ब्लैक डे नहीं मनाया जा रहा तो है? ये किसानों का डर है, ये है किसानों का डर। जो सोशल मीडिया है हमारे देश में, क्या उस पर भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? अरे देश के अंदर हर जगह कंट्रोल अपना करना चाहते हैं, लेकिन फेसबुक को, ट्विटर को, इंस्टाग्राम को, इनको ये चाहते हैं कि ये हमारे अंडर में काम करें। उस मोदी का पुतला भी जलाया गया। सरकार के 7 साल हो गए हैं और आपके 6 महीने हो गए हैं, कौन किस पे भारी है? किसान सरकार पे भारी है, किसान ही सरकार पे भारी रहेगा। अगर आप किसान भारी है तो फिर सरकार ने कानून वापस क्यों नहीं लिए? हाँ, अभी देखिए तानाशाह है, लेगा। आज आपने काले झंडे दिखाए हैं, विरोध दिवस मनाया है सरकार का, पूरे देश में कहाँ कहाँ मनाया गया है? करीब ये लगभग हिंदुस्तान के 28 प्रदेशों में मना है। अच्छा, सबको कहा गया है कि अपने घरों पे काले झंडे लगाएं, अपने गली मोहल्ले में मोदी का पुतला फूके, मुंह काला करके। हरेंद्र जी, आपने रेल रोकी, आपने चक्का जाम किया, आपने भारत बंद किया, आपने जो है 26 जनवरी को दिल्ली भी गए थे लाल किले पर, लेकिन लाल किले पे नहीं गए हम नहीं गए। दिल्ली तो गए, हम नहीं गए। फिर कौन लोग गए थे वहाँ पे? वो भाजपा के सरकार के प्लांटेड किए हुए लोग थे। लेकिन सरकार कुछ ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पाई आपके आंदोलन से, वरना ये जो कानून है ना वापस ले लेती। प्रभावित तो बहुत है, बहुत प्रभावित है, लेकिन ये RSS की सरकार है और बड़ी मुश्किल से उन्हें सरकार मिली है, आएगी। दिल्ली NCR में पुलिस से काफ़ी झड़प हुई है आज किसानों की, जिन्होंने काले झंडे लगाए थे या पुतला फूकने की कोशिश की गई है। क्या ये कामयाबी मिल पाई किसानों को इसमें? हाँ बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान से किसान जो है वो भेज रहे हैं, और तानाशाह है। कुछ लोगों के घरों पे पुलिस बैठी है, उन्हें घर से नहीं निकलने दिया गया, डिटेन कर लिए गए। हाँ, वही घर पे ही हाउस अरेस्ट है। हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो घरों के अंदर ही बोला था सबको कि घरों के अंदर रहे, झंडे अपने घर के ऊपर लगाएं, वहीं पुतला फूके। तो बातचीत करेगा कौन? किसान तो तैयार बैठा, 6 महीने से बैठा बातचीत करने को। और क्या हम इनकी लोंडियों के ब्याह में आए हैं? बता, हम क्या बारात लेके आए इनका? आंदोलन ही तो कर सकते हैं, सारे देश को आना पड़ेगा सड़कों पे। 6 महीने के दौरान ये जो SC ST OBC है ना, ये जो सर्टिफिकेट लियो बैठे कहने का हमारा कोटा रिजर्वेशन का, जब देश में कोई सरकारी कंपनी ना रहेगी तो फिर तो इन्हें अपने उस सर्टिफिकेट को फ्रेम में करके घरों लगाना पड़ेगा। यहाँ तो OBC और ST ST वाले ही हैं। हाँ ज्यादातर। हाँ, तो आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो लड़ना है। हाँ, तो सबको लड़ना। नहीं आता। अरे मैं कह रहा हूँ सबको लड़ना पड़ेगा। अरे यहीं तो है, जाट OBC में, हरियाणा में है, राजस्थान में है, पंजाब में है, अन्य प्रदेश में है, केंद्र में है, तो ये सबको लड़ना पड़ेगा। अगर अपनी नस्ल बचानी है, अपनी फसल बचानी है, अपना देश बचाना है, तो सबको सड़कों पे आना पड़ेगा।
SC ST OBC के अलावा किसी और को अपने नस्ल मैंने में कहा रखेंगे क्या? सबको आना पड़ेगा पूरे देश को। मैंने तो एक उदाहरण दिया SC ST OBC पे, उदाहरण था वो। तो आप तो लड़ ही रहे, आप भी तो OBC हो। अरे मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो लड़ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सबको आना पड़ेगा, गुलामियत छोड़नी पड़ेगी, तलवे चाटना छोड़ना पड़ेगा। तलवे चाटते हैं क्या ये लोग? अरे और है नहीं जो मोदी के तलवे चाट रहे हैं आज भी। अरे देश ऑक्सीजन के लिए रो रहा है? तो ये तो उस तरह का कर रहा है कि जैसे रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। देश की जनता ऑक्सीजन के लिए मर रही है और ये अपना महल बना रहा है। तो देश को ऑक्सीजन पहले चाहिए या इसका संसद भवन चाहिए? देश को दवाइयाँ चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए या इस राजा का महल चाहिए? अब आंदोलन तेज होगा आगे? बिल्कुल होगा, अभी देखते जाओ। आंदोलन देखो और आंदोलन की धार देखो, सब चलेगा। हरेंद्र जी, आज आपके किसान आंदोलन को 6 महीने हो गए हैं और आपने काला कुर्ता पहना हुआ है, चारों तरफ काले काले झंडे लगे हुए हैं। आखिर करना क्या चाहते हो? ये सरकार का विरोध कि 6 महीने से सरकार सुन नहीं रही है किसानों की बात। तो अब आंदोलन का ये एक पार्ट है और आंदोलन में ऐसे चलते रहते हैं। तो हमारे पास अहिंसात्मक आंदोलन में विरोध करने का ये भी एक तरीका है। तो ये आज तरीका है कि हमारे आंदोलन को 6 महीने हो गए हैं और जो निरंकुश सरकार है आज उसे 7 साल हो गए हैं। तो वो हम विरोध कर रहे हैं कि आप ऐसा गलती ना करें किसानों के साथ। अरे जो गवर्नमेंट का भाव देगी, सरकार का, योगी का और मोदी का आदेश है कि रोकिए किसानों को। अब क्या रणनीति रहेगी? 6 महीने आज कंप्लीट होगा। आज 6 महीने पूरे हुए, आज ब्लैक डे है, ब्लैक डे मनाया जा रहा पूरे देश में। कल से नई सुबह होगी, कोई नया आदेश होगा और राकेश टिकैत जी बता देंगे, सुबह का आदेश कर देंगे। लेकिन आज जो है बुद्ध जयंती भी है आज। तो सुबह सारे भारत के किसानों ने सुबह 8 बजे से 10 बजे तक बुद्ध पूर्णिमा मनाई है। सब जगह उनके माल्यार्पण किया, उनकी तस्वीर पे नमन किया है सबने, और सबने उनकी बुद्ध पूर्णिमा मनाई। क्योंकि ये पहले से डिसाइड नहीं था, क्योंकि ये तिथि के हिसाब से आती है और हमारा आंदोलन तारीख के हिसाब से था। बुद्ध तो पूर्णिमा बुद्ध है, उसकी आदेश है, उसने रास्ता दिखाया था। बुद्ध पूर्णिमा है आज। गौतम बुद्ध जो है खुद अहिंसा के वो समर्थक रहे हैं, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से आज किसानों पर लाठी चार्ज किया है जगह जगह पर, किस तरह से देखते हैं उसको आप? आज आपका ब्लैक डे है, लेकिन जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से खबर गायब कर दी गई है। किसका हाथ है इसमें? भारत सरकार का, मोदी का, सूचना प्रसारण मंत्री का। तो इसमें हमारी क्या गलती भाई? किसकी गलती है? सरकार की। हम शांतिपूर्वक विरोध ही तो कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। ये मतभेद हमारे सामने मत पाड़ो, ना हमें जरूरत। हमारे चडूनी जी जो कह रहे, चडूनी जी क्यों कह रहे हैं कि हरियाणा पंजाब में विरोध हो रहा है, यूपी में विरोध क्यों नहीं हो रहा? ये चडूनी जी ने क्यों कहा? राकेश टिकैत जी बात करेंगे। राकेश टिकैत जी जो कह रहे हैं चडूनी जी से बात कर लेंगे, वो संयुक्त किसान मोर्चा में बैठ के बात हो जाएगी। कौन कह रहा विरोध नहीं हो रहा? ऐसा बयान फिर क्यों आ रहा है? नहीं, तुम कलकत्ते में खड़े हो, बताओ, तुम कलकत्ते में खड़े हो, विरोध नहीं हो रहा? तो विज्ञान भवन में हमें जाने की अनुमति है? नहीं है। संसद भवन में हमें जाने की अनुमति है? नहीं है। पीएमओ में हमें जाने की अनुमति है? नहीं है। जब पास भेज दे हम, तो हमारे नेता तुरंत पहुंच जाएंगे, निकाल लेंगे, हमारे नेता बैठ के निकालेंगे समस्या का समाधान। लंबा कौन खींच रहा है आंदोलन, सरकार या किसान? सरकार। सरकार कैसे खींच रही है? अरे सरकार किसानों की बात नहीं मान रही तो लंबा नहीं खींचेगा। सरकार तो बातचीत करने के लिए तैयार है। कहाँ तैयार है? किसानों ने तो चिट्ठी भी लिखी है, बता कौन सी बातचीत के लिए तैयार आई? और सरकार कह रही है जिद कर रहे हैं ना किसान। और सरकार जिद नहीं कर रही, हवा में बात करते हैं किसान। सरकार को एक कानून वापस लेना है। देश के 70% किसानों की नहीं, देश की 90% जनता की गर्दन बचानी है। कानून वापस करे, एमएसपी पे कानून भी बनाए। दोनों, तीनों काले कानून वापस, एमएसपी पे गारंटी का कानून। संशोधन से बात नहीं बनी? कोई संशोधन नहीं चाहिए। फटा हुआ कपड़ा नहीं पहनना, ये सरकार को बता दो। सरकार 2 कदम पीछे हटेगी, आप लोग भी हटोगे? हाँ, तो 2 ही कदम तो हम कह रहे, और हमने कहा कि 6 कदम पीछे हट जा। दोनों, ये कानून वापसी ले ले, एमएसपी पे गारंटी का कानून बना दे। यहाँ से सरकार दिल्ली की तरफ और किसान घर की तरफ।